तो जब बात आती है ईद की, तो जो चीज़ सबसे पहले ज़हन में आती है वो होता है मीठा। लेकिन रवायती शीर खुरमा खा के अब सभी का दिल भर चुका है। तो क्यों ना आज बनाएं रबड़ी शीर खुरमा, जो खाने के बाद मेहमान सालों याद रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सिद्रा और आज आपके साथ शेयर करूंगी ज़रा सा कुछ हटके रिवायती शीर खुरमे से बहुत ही मुख्तलिफ रबड़ी शीर खुरमा। तो रबड़ी शीरकुरमा बनाने के लिए आपने एक फ्राइंग पैन या तवे के अंदर सबसे पहले 2 से 3 टेबल स्पून मक्खन ऐड करना है। मैंने देसी मक्खन शामिल करा है। उसके बाद आपने तकरीबन डेढ़ कप के करीब सेवइयों को बिल्कुल बारीक सा पाउडर कर लेना है मिक्सी जार के अंदर, और ये मक्खन के अंदर शामिल करके आपने हल्का सा रोस्ट कर लेनी है। जब तक कि इसके अंदर से बहुत ही प्यारी और खूबसूरत सी खुशबू ना आना शुरू हो जाए मक्खन की। आपने इसको बिल्कुल भी तेज़ आँच के ऊपर रोस्ट नहीं करना, वरना ये फ़ौरन से कलर तब्दील करेगी और जल जाएगी, जिसकी वजह से शीरकुरमा पहले ही स्टेज पे ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल हल्की आँच के ऊपर सिर्फ़ 1 से डेढ़ मिनट आपने इसको मक्खन के साथ इतना मिक्स करना है कि मक्खन इसके अंदर पूरा एब्ज़ॉर्ब हो जाए। चलिए जी, जैसे ही ये स्टेज हो जाए, अब जिस डिश के अंदर भी आप सर्व करना चाहते हैं, ये सारी सेवइयाँ आपने उसी डिश के अंदर निकाल लेनी है। शीर खुरमा थोड़ा-सा मुख्तलिफ है, खाने में बेहद टेस्टी था, और जब इस रेसिपी को मैंने घर में बनाया था तो मेरे घर में सभी ने डिमांड की थी कि ईद पे भी यही वाला शीर खुरमा बनेगा। और फिर जब तारीफ़ हो जाए तो किसका दिल खुश नहीं होता। लिहाजा अगर आप लोग भी तारीफ़ वसूल करना चाहते हैं तो यही वाला शीर खुरमा इस ईद पे मेरे कहने पे एक बार ट्राई करें। अच्छे से डिश में उसे सेट कर लें और फ्रिज में रख दें ठंडा होने के लिए। चलें जी, अब यहाँ एक सॉस पैन के अंदर मैंने 1/4 कप चीनी ऐड कर दी है। बिल्कुल धीमी आँच के ऊपर चीनी को हमने कैरामलाइज़ कर लेना है, क्योंकि जब इसका कैरामल के साथ शीरकुरमा बनेगा तो उसका फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार आता है। चलें जी, बिल्कुल हनी के कलर का आपने इसको मेल्ट करके रखना है, और अब इसके अंदर जाएगा डेढ़ कप दूध। यहाँ मैंने डेढ़ कप दूध फ़ौरन ऐड कर दिया था, जैसे ही चीनी मेल्ट हुई थी। आपने भी इसको फ़ौरन ऐड करना है, वरना कैरामल जल सकता है। और दूध ऐड करने के बाद आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि ये टॉफ़ी की तरह कैरामल हार्ड होके जम जाएगा। लेकिन आपने इसको 2 मिनट बिल्कुल धीमी आँच के ऊपर ही छोड़ना है। तो गरम दूध जैसे होता जाएगा वैसे ही कैरेमल भी उसके अंदर मेल्ट होता जाएगा, और इसका कलर और खुशबू दोनों चीज़ें चेंज हो जाएँगी। और अब इसके अंदर शामिल करनी है हमने रबड़ी बनाने का मटीरियल। रबड़ी बनाने के लिए जो लज़ीज़ा खीर मिक्स का पैकेट आता है, या फिर कोई भी रेडीमेड खीर मिक्स जो बाज़ार से मिलता है, वो आपने इस्तेमाल करना है। तकरीबन आधा कप इसके अंदर शामिल कर दें। ना आपको केवड़ा वाटर ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना चीनी अलग से डालनी होगी, ना बादाम पिस्तों का झंझट है। झटपट से अगर आप रबड़ी शीरकुरमा बनाना चाहते हैं तो आप आधा कप कोई भी खीर मिक्स ऐड कर लें और अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लें। अब देखिए, हमने इसको खीर के जितना नहीं पकाना, बस 2 से 3 मिनट इतना पकाना है कि दूध हल्का-सा गाढ़ा हो जाए, और उसके बाद जो हमने फ्रिज के अंदर सेवइयों का मिक्सचर सेट होने रखा था, बस उसके ऊपर आपने ये रबड़ी वाला दूध शामिल कर देना है। इसकी खुशबू, इसका ज़ायका जब कैरेमल के साथ मिलता है तो बहुत ही मज़ेदार हो जाता है। चलिए जी, कुछ डेकोरेशन के लिए वही सेवइयाँ जो हमने बारीक की थी, थोड़ी-सी मैंने अलहदा कर ली थी, वो मैंने ऐड कर दी हैं, और ऊपर से आपने बादाम पिस्तों के साथ इसको गार्निश कर देना है। मेरी तरह खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो कुछ कलर में डिप करके इस तरीके से गार्निश करें और फ्रिज में अच्छा सा सेट कर लें। चाहें तो गरमा-गरम भी आप सर्व कर सकते हैं। अब नीचे जो सेवइयाँ ऐड की थी वो मक्खन के साथ हमने सेट की थी, तो उसको आपको हल्का-सा कटिंग करके स्पून से इस तरीके से निकालना होगा, और ये जब सर्व होता है तो क्या इसका ज़ायका था और क्या ही इसकी खुशबू थी। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि एक बार इस ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छी लगेगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर लाज़मी करें और सब्सक्राइब भी लाज़मी करें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।